जगह जगह। सबरी के सिर के बाल बहुत लंबे, जब मैं बात बता रहा हूं, सबरी ने सिर के बालों का जूड़ा खोला और झाड़ू मारना, क्योंकि बालों की आवाज तो आती नहीं है। ध्यान से सुना ना। गंगा जी के तट पर सीढ़ियों में झुक करके झाड़ू मार रही थी महात्मा जी। 4 बजे नहाने जा रहे थे। महात्मा जी को आगे कुछ दिखाई नहीं दिया। सबरी झुक करके झाड़ू मार रही थी। महात्मा जी का पांव सबरी के सिर पर पड़ गया। महात्मा जी ने सोचा मेरे पांव के नीचे कोई जीव दब गया। महात्मा जी के मुंह से क्या निकला? बोलो राम। क्या निकला? सबरी ने कहा महाराज यही तो मैं सुनना चाहती थी। ये तो मैं जानती हूँ कि राम जपने से कल्याण होता है, राम जपने से सदगति मिलती है, लेकिन वो राम जब तक गुरु के मुख से न सुना जाए तब तक उसका कल्याण नहीं है। सबरी ने मंत्र ले लिया, जपना शुरू कर दिया। महात्मा जी ने कहा अछूत पर मेरा पांव लग गया। 10 बार गंगा में गोता मारा, कुटिया में चले गए। आप जानते हैं राम जी को वनवास कितने लोगों के कारण हुआ। लंका में रहने वाले विभीषण की भक्ति ने राम को वनवास दिलाया। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जो पत्थर शिला बनी हुई थी, उसके तप प्रभाव से राम को वनवास मिला। और सबरी 14 साल के वनवास काल में राम अगर किसी को मिलने गए तो कौन थे? बोलो सबरी। बगल में महात्मा जी को मिलने नहीं गए, सबरी के आश्रम में गए। भगवान उसके पास जाते हैं जो सेवा करना जानता है, जिसके अंदर अभिवादनशील नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तेषाम या तस्य वर्धते आयुर्विद्या यशो बलम। मेरी श्रीकोट की मातृशक्ति, मेरे आबाल वृद्ध नर नारियों, 4 चीजें एक साथ कहां पर मिलती है? प्रणाम करने से, माता पिता की सेवा करने से, वृद्धों की सेवा करने से, झुकने से, प्रणाम करने से क्या मिलता है? आशीर्वाद। भगवती के मंदिर में जाओगे, भगवती ने हाथ उठाया कि नहीं उठाया? रामलाल जी क्यों? प्रणाम करने पर आशीर्वाद दिया कि नहीं? लेकिन अपनी माँ के पास, जो बूढ़ी माँ घर में बैठी है, जब उसके पास जाओगे, अगर आप कुछ भी नहीं ले जाओगे, नियम तो ये चाहिए टॉफी ले जाना, लेकिन जरूर ले जाना। ले माँ, क्योंकि उसने हमको क्या दिया? बोलो क्या दिया? जन्म दिया। इसलिए उस माँ के हाथ, दोनों हाथ तुम्हारे सिर पर आ जाएंगे। वह पिता, भगवान शिव के मंदिर में जाओगे, शिव जी ने आशीर्वाद दिया या न दिया भगवान जाने, लेकिन अपने बूढ़े पिताजी के पास जब जाओगे तो दोनों हाथ तुम्हारे सिर पर रख करके तुमको बड़े गले से लगा लेगा। ये वात्सल्य, ये प्रेम माता और पिता में दिखाई देता है। हाँ, सबरी के आश्रम में जब भगवान गए तो सबरी ने पहला शब्द क्या कहा? हे मेरे प्रभु राम, यदि आप प्रथम दर्शन में आंखें बंद कर रही हो, यदि आप प्रथम दर्शन देना चाहते हैं तो मेरे गुरु जी को दीजिए। जिस गुरु जी ने बार बार क्या अगर उससे हो सकता था कि उसका नाम भी न लेती, क्योंकि अछूत बोल करके उसको पुकारा। धन्य है उस सबरी के लिए जिसने कहा भगवान मैं आपका दर्शन दूसरे बार करूंगी, पहला दर्शन मेरे गुरु महाराज को दीजिए। ऐसे आत्मसमर्पण करने वाले शिष्य, ऐसे आत्मसमर्पण करने वाले पुत्र और संतान अगर जगत में हो जाए तो भगवान की जरूरत नहीं है। भगवान भी यही कहेंगे हम मनुष्य बन करके ऐसी औलाद हमको प्राप्त हो। जिन माता पिता की सेवा की, जिन तीर्थ 4 कियो न कियो। माँ बाप की सेवा, माता पिता, गुरु, तीसरे नंबर पर गुरु है, चौथे नंबर पर देवता है। मात पिता गुरु देवता। और हमारे कर्मों को देखने वाले, हमारे कर्मों के साक्षी कौन है? लोग कहते अब तो रात पड़ गई कोई नहीं देखता। देखो ध्यान देना, तुम्हारा अगर ये 5 लाख रुपया तो कट करी तो तब यही प्रवचन सुन तो तुम्हारे की जीवना कट कर तो सुन नहीं तो, क्योंकि अपने मन की बात अपनों को जरूर कहनी चाहिए। तुम मेरे हैं और मैं तुम्हारा हूं। और
मेरा तो दीर्घ जीवी एक संकल्प है, न मेरे सामने कोई छोटा न बड़ा, न अपना न पराया, मैं तुम हूं, तुम मैं हूं। मेरा सिद्धांत एक है। आपको भी गर्व होना चाहिए, व्यास जी हमारे हैं और मुझे भी गर्व होना चाहिए। सिरकोट मेरा है, जजमान मेरे, क्या न करो नाम। जो सिरकोट मेरे लिए रोता है, मेरे दुख में दुखी होता है, मेरे खुशी में खुश होते हैं, ऐसे यजमानों के लिए मैं पांव के बल नहीं सिर के बल चल करके भी आ सकता हूं। जैसे कितना आनंद आया, विद्यालय में सम्मान समारोह हुआ, भाई राणा जी के नेतृत्व में सोनाली में वो सम्मान आज तक किसी का नहीं हुआ। कितने सेवानिवृत्त सोनाली में हुए, जो भाई राणा जी के गांव सोनाली ने मेरा सम्मान किया। मेरा नहीं किया, अपने शास्त्री जी का किया, अपने पुरोहित का किया, अपने गुरु जी का किया। ठीक है। और फिर सिरकोट वालों को पता नहीं क्या लगी कि सिरकोट वाले जो है उन्होंने सम्मान समारोह आयोजित किया। और बात सच कह रहा हूं, सप्ताह के